नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि देश और पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स धीरे धीरे अपना कहर बरपा रहा है। भारत में भी अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई मंकी पॉक्स की वजह से और 5 से ज़्यादा केस हमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा केरल में इसके अलग इंसिडेंट देखने को मिले हैं और बाकी कुछ स्टेट्स में अलग देखने को मिले हैं। मंकी पॉक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जहां पे मैंने मंकी पॉक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स कवर किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का एक नया नाम दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंकी पॉक्स का नया नाम है क्या और क्यों इसको नया नाम दिया गया। मंकी पॉक्स इस नाम को मंकी पॉक्स ही क्यों ना रहने दिया गया। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे 2015 में, जिसकी मदद से कुछ प्रोसीजर्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है किसी भी बीमारी को नाम देने के लिए। क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक बीमारी को कैसे नाम देता है, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने रूल्स और रेगुलेशन सारे उसमें कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के नाम और इसको नाम क्यों अलग दिया गया इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में रिक्वेश्चन किया मंकी पॉक्स के वेरिएंट को, जो कि करंटली सर्कुलेशन में है, करंटली पूरे देश और दुनिया में कहर बरपा रहा है। आप जानते हैं कि अफ्रीका में बड़े केस देखने को मिले, यूरोप में देखने को मिल रहे हैं, अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर WHO की, तो आप मेरे को बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, ये जो नॉमेनक्लेचर है नॉन और न्यू मंकी पॉक्स वायरसेस का, अब देखो यहाँ पे दो शब्दों को ध्यान में देखना, एक आगे नॉन, एक आगे न्यू। देखिए, मंकी पॉक्स की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है मंकी पॉक्स की पूरी हिस्ट्री, एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि काफी न्यूज में है। तो ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स एक नया वायरस है जिसके बारे में हमें अभी पता चला। मंकी पॉक्स पहले भी था, लेकिन अभी हमें इसके नए नए वेरिएंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। नए वेरिएंट्स का मतलब होता है कि एक वायरस है, अभी आगे डिवाइड होके नए बच्चे पैदा करेगा, मतलब इसके नए बच्चे होंगे जिसको ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं या फिर क्लैड्स बोलते हैं, CLADES। इसको हम विस्तार से आगे देखते हैं। फिर आगे बच्चे हुए, उनके आगे और आगे ऑफस्प्रिंग्स होते जाएंगे। अब आप जैसा जानते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके दादाजी हैं। अब आपके दादाजी के टाइम पे नेट या फोन वगैरह होते नहीं थे, तो उनको हो सकता है फोन अच्छे से चलाना नहीं आता हो। पिताजी आए, आप हैं, लेकिन आप इंटरनेट में आप देखो, यूट्यूब में इस समय ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नेट में भी अच्छे से चलाना आता है, आपको यूट्यूब भी चलाने आता है, फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाने आता है। तो ये क्या है, ये आपके अंदर वो नई चीज़ें हैं, नए करेक्टर्स हैं, वो नई एडेप्टेशन है जो आपके दादाजी में नहीं थी, आपके पास हैं। तो इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो आप एक नए वेरिएंट हो, इसका मतलब है नहीं कि आप इनके बच्चे नहीं हो या पोते नहीं हो, लेकिन आप एक नए वेरिएंट हो क्योंकि आप में समय के साथ साथ जो नई चीज़ें आई समाज में उनको आपने अडेप्ट किया। जो हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतनी जल्दी इस समय ना अडेप्ट कर पाए, क्योंकि उस समय जब वो बच्चे थे या जवान थे तो उस समय वो चीज़ें नहीं थी। इसी को कहा जाता है जनरेशनल गैप। समझ रहे हो, यही होता है, इसको क्या बोलते हैं, जनरेशनल गैप बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो मंकी पॉक्स है, इसके एक तो जो नॉन मंकी पॉक्स यानी जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, और फिर ये जो नए मंकी पॉक्स के जो वेरिएंट्स और क्लैड्स निकल के आ रहे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग क्लैड जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस के भी हमने कितने वेरिएंट्स देखे, उसमें से एक वेरिएंट जो सबसे खतरनाक माना गया उसका नाम था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन सबसे खतरनाक माना गया क्योंकि ये ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इससे इन्फेक्शन इतनी नहीं देखने को मिली। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि ओमिक्रॉन जो था या है, अभी भी है, तो ये नोज तक और जो हमारे ब्रोंकाइज हैं इन तक के रह जा रहा है। तो इसको भी मैंने एक अच्छे से
अलग वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको बताया है कि कैसे ओमिक्रॉन अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक सारी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो एक वीडियो बना रहा हूँ और 10 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके करंट अफेयर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं उसके सारों के आपको स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो, आपको लिंक्स में बताता रहता हूँ। अब ये जो नॉन यानी जिसके बारे में पहले से पता था, और न्यू मंकी पॉक्स वायरस वेरिएंट्स या क्लैड जो हमें नए नए निकल के आ रहे हैं, इनको रिव्यू किया गया, इनके नॉमेनक्लेचर को रिव्यू किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा पॉक्स वायरोलॉजी में और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे की पूरी दुनिया के। और फिर उस नॉमेनक्लेचर को रिव्यू करने के बाद नए नाम जो है वो निकाले गए। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों किया गया, मतलब क्या कारण है कि मंकी पॉक्स का नाम हमें नया देना पड़े, तो इसलिए ताकि कोई भी कल्चरल या सोशल ऑफेंस जो है उसको अवॉइड किया जा सके। अब आप बोलेंगे अच्छा कल्चरल और सोशल ऑफेंस एक बीमारी के नाम से इसका क्या रिलेशन है? देखो यार, इसका रिलेशन क्या है कि अब जैसे हमने बोला कि कोविड-19 या इसको नाम रखा गया कोरोना वायरस, ठीक हो गया। कोविड से आया आपका कोरोना वायरस डिजीज और 2019 में आया तो इसका नाम 19 रख दिया गया। लेकिन कई लोगों ने कहा कि क्योंकि ये चाइना के वुहान से निकला है तो इसका नाम रख दिया जाए वुहान वायरस। जैसे कि आपने नाम रखा जापानीज इंसेफेलाइटिस, जैसे आपने नाम रखा जिका, ये एक जगह के नाम के ऊपर है, जापानीज इंसेफेलाइटिस जापान के नाम के ऊपर है, तो वैसे ही वुहान वायरस क्यों नहीं लिखा जाए? तो इसलिए क्योंकि 2015 में नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें WHO बोलता है कि हम ऐसा कोई नाम नहीं देंगे जो किसी नाम, किसी जगह, किसी स्पीसीज, जैसे इस केस में मंकी पॉक्स, तो ये किसको टारगेट कर रहा है? मंकी को, समझ रहे हो ना। अब ऐसे तो कई बीमारियां बैट से आती हैं तो आप बोलोगे बैट पॉक्स, लेकिन ऐसा नाम तो आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई गाइडलाइंस दी जिसमें कहा गया कि हम किसी भी प्लेस या किसी स्पीसीज या ऐसे किसी के नाम के ऊपर बीमारी का नाम नहीं रखेंगे जिससे वो जगह या वो जो स्पीसीज या वो जो भी चीज़ है वो स्टिग्मेटाइज्ड हो जाए, वो स्टिग्मेटाइज हो जाए। तो ये कारण है कि हम किसी भी प्रकार का कल्चरल या सोशल ऑफेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हमने मंकी पॉक्स का नाम अलग रखा। तो ये सारे के सारे जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं ये मैंने उस वीडियो में कवर कराई हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। WHO किसी भी बीमारी को नाम कैसे देता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये जो नए मंकी पॉक्स वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, इनको रीनेम किया गया क्लैड 1, 2A या 2B इस नाम से। अब यहाँ पे समझो क्लैड का क्या मतलब होता है, क्योंकि क्लैड 1, क्लैड 2A, क्लैड 2B ये नाम आप आने वाले समय में काफ़ी बार सुनने को आपको मिलेगा जब तक बीमारी रहेगी। तो देखो क्लैड का क्या मतलब होता है। क्लैड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आ गया आपके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। अब आगे इनके मान लो 4 बच्चे, 4 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। अब इनके आगे पूरे के पूरे क्या है, अगले आगे बच्चे आ गए, मान लो इनके मान लो 3 आ गए, इनके मान लो 2 ही रह गए, इनका मान लो 1 रह गया, इनका मान लो 2 रह गए। अब मान लीजिए कि आप ये हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जो पूरा का पूरा आप ये देख रहे हैं, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ये आपके फादर हैं, फिर मदर आएंगी शादी के बाद, फिर शादी के बाद फिर 2 बच्चे हुए, एक आप हैं, एक आपका भाई या बहन जो भी है, फिर ये आपके मान लो ताऊ है, चाचे हैं 2, है ना। तो ये जो आप पूरा का पूरा ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या बना, ये बने आपके क्लैड्स, यानी कि आपके जो आगे आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जैसे ये क्लैड 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 ऑफस्प्रिंग्स हैं जिनका कॉमन एंसेस्टर है ग्रैंड पेरेंट्स। आपका दादू है तो आपके चाचा के बेटे का भी या बेटी का भी क्या है, ये दादू है, ताऊ के बेटे बेटी का भी क्या है, दादू है, यानी कि कॉमन एंसेस्टर है। तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जहां पर आपको ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे हुए ऑफस्प्रिंग्स। तो जहां ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिन ऑफस्प्रिंग्स के कॉमन एंसेस्टर हों, उन्हें बोला जाता है क्लैड।
अब ये सारी स्क्रीन पूरी मतलब ऐसे गंदी सी होगी, लेकिन आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि ये सारे क्या हुए, ये सारे आपके पास क्या हुए, ये आपके पास हुए ऑफस्प्रिंग्स, और इन सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स का क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये क्या बने, ये बने क्लैड्स। तो इन क्लैड्स में नाम रखा गया 1, 2A, 2B ऐसे करके। अभी जो क्लैड्स हैं इनको रीनेम किया गया है यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल जानते हैं ना, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स। तो ये जो क्लैड्स हैं इनको रीनेम किया गया है रोमन न्यूमरल्स की मदद से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन पे ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनको यूज करके क्लैड्स को रीनेम किया गया। अब देखो जो फॉर्मल कॉन्गो बेसिन है यानी सेंट्रल अफ्रीका, वहां पर जो क्लैड है, अब आप समझ रहे हो ना क्लैड का क्या मतलब, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया क्लैड का मतलब, ताकि आप समझ जाओ। आगे आने वाले समय में आप जितने भी मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो भी खबर सुनोगे आपको उसमें क्लैड का नाम आएगा ही आएगा। तो आपने याद रखना क्लैड का मतलब क्या हुआ। आगे ऑफस्प्रिंग्स जिनका क्या है, जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है, क्लैड्स। तो जो आपको कॉन्गो बेसिन यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में जो आपको क्लैड्स देखने को मिले उनका नाम रखा गया क्लैड 1। रोमन न्यूमरल, क्लैड का क्लैड मैंने आपको बता दिया, ऑफस्प्रिंग हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, और ये रोमन न्यूमरल तो क्लैड 1। अब ये याद रखना आपने कि जो आपके सेंट्रल अफ्रीका से निकल कर आए उनका नाम रखा गया क्लैड 1, और जो वेस्ट अफ्रीकन क्लैड थे यानी जो वेस्ट अफ्रीका से निकल के आ रहे हैं या निकल के आए उनका नाम क्या रखा गया, क्लैड 2, राइट। तो क्लैड रोमन न्यूमरल 1, क्लैड रोमन न्यूमरल 2। तो 1 रखा जाएगा सेंट्रल अफ्रीका कॉन्गो बेसिन में, और 2 रखा गया वेस्ट अफ्रीका। ये आपने याद रखना है, इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब ये जो क्लैड 2 है आपके पास, ये आपके पास क्लैड 2 है, इसके फर्दर 2 सब क्लैड हैं, 2A और 2B। तो चलो पिछली स्लाइड में देखो, मैंने आपको बताया क्लैड 1, क्लैड 2A, क्लैड 2B। तो समझ रहे हो कि जो सेंट्रल अफ्रीका से आया वो बन गया क्लैड 1, जो आया वेस्ट अफ्रीका से वो बन गया क्लैड आपके पास 2, फिर क्लैड 2 फर्दर आगे 2 हिस्सों में यानी सब क्लैड्स हैं इसमें, तो 2A और 2B। तो अब आपको समझ में आएगा कि मंकी पॉक्स वेरिएंट क्यों क्लैड 1 तो एक ही है लेकिन 2A है 2B है, मतलब ये क्लैड 2 के क्या हैं, सब वेरिएंट हैं। तो ऐसे आया सब वेरिएंट का कंसेप्ट, राइट। अब चलते हैं आगे कि मंकी पॉक्स है क्या। अब देखो मंकी पॉक्स क्या है, इसको मैंने विस्तार से उस वीडियो में कवर किया है, अच्छे से उसमें कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन क्योंकि हम इसके नए नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते हैं। बाकी उस वीडियो को एक बार देखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स क्या है, ऑनगोइंग आउटब्रेक है। ऑनगोइंग यानी अभी जो चल रही है आउटब्रेक, आप सब जानते हैं। अब ये जो आउटब्रेक चल रही है इसका पहला जो फर्स्ट केस था वो मई 2022 में यूनाइटेड किंगडम में यूके में हमें देखने को मिला था। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है या फिर बैक्टीरियोफाज है। तो आपने आंसर लगा देना है ऑप्शन ए, दैट इज वायरस। तो ये याद रखना है कि ये वायरस है। अब इसमें कॉमन क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपके पास फीवर है, जिसके बाद रैशेज आते हैं, लीजन्स आते हैं, और 2 से 4 वीक्स तक जो है वो लीजन्स रहते हैं। तो ये सारा मैंने उसमें भी कवर किया है लेकिन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो आपको आएंगे 2 की वीक तक, जब भी आपके अंदर वायरस एंटर होगा, यानी वायरस एंटर हो गया तो 2 हफ्तों तक जो है उसके बाद फिर जो आपके थोड़े थोड़े जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। देखो मंकी पॉक्स डिजीज जो है ये एंडेमिक है नाइजीरिया की, पहले नाइजीरिया तक ये सीमित थी लेकिन अब तो आपको जैसे जानते हैं आपकी पूरी दुनिया में इसके केस मिल रहे हैं, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, इंडिया क्या, अफ्रीका के बाकी देश क्या, सारों में मिल रही है। तो पहले टाइम जो सबसे पहले ये डिजीज जो है इसको रिपोर्ट किया गया था सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। अब इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी पूरी दुनिया के लिए ये बीमारी कंसर्न है। ये कब बनी,
23 जुलाई 2022 को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बड़ा ही अगर फूटी किस्मत लेके जाओगे और फिर आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जो मंकी पॉक्स है ये 80 से ज़्यादा देशों में अभी तक पाया जा चुका है। इसके जो केस हैं वो 80 कंट्रीज़ में पाए गए। यही एक कारण है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, क्योंकि 80 से ज़्यादा देश तो बहुत ज़्यादा देश है ना, कि इतने ज़्यादा देशों में अगर कोई बीमारी पाई जा रही है तो इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। दिल्ली में भी जैसे मैंने बताया 5 मंकी पॉक्स के केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक डेथ भी मंकी पॉक्स से हो चुकी है। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। इसमें हमने कवर किया कि क्लैड सबसे पहले होते क्या हैं, बायोलॉजी में क्लैड्स का क्या मतलब होता है। फिर हमने देखा कि मंकी पॉक्स को किस प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए, क्लैड 1, 2A, 2B इनको नाम क्यों दिया गया। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। जो भी वीडियोस मैंने आपको बताई है उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।